स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जल मृदा से पौधे के शीर्ष तक कैसे पहुंचता है, या पत्तियों में निर्मित भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचता है? इन प्रश्नों का उत्तर पौधों की परिवहन प्रणाली में छिपा है। पौधों में आवश्यक पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए एक विशेष ऊतक तंत्र होता है। इस कार्य के लिए पौधों में दो प्रमुख संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की। जाइलम एक संवहन ऊतक है जो जड़ों से पौधों के सभी भागों तक जल और खनिजों को पहुंचाता है। जाइलम में जल के इस संरचना को रसारोहण कहा जाता है। यह गति केवल ऊपर की दिशा में होती है, इसलिए इसे एक दिशीय कहा जाता है। जाइलम ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम तंतु। अब देखते हैं कि जाइलम के माध्यम से जल का परिवहन कैसे होता है। जड़ें परासरण द्वारा मृदा से जल और खनिजों का अवशोषण करती है। यह जल जड़ों में मूल दाब उत्पन्न करता है जो जल को ऊपर की ओर धकेलता है, लेकिन यह केवल एक भाग है। वास्तविक प्रेरक शक्ति है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। जब पत्तियों की सतह से रंध्रों के माध्यम से जल वाष्पित होता है तो एक प्रकार का रिक्त दबाव उत्पन्न होता है। इसके कारण जाइलम की पतली नलिकाओं में जल ऊपर की ओर चढ़ता है, जिसमें केशिका क्रिया भी सहायता करती है। अब जानते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम एक अन्य संवहन ऊतक है जो पत्तियों से पौधे के सभी भागों तक भोजन पहुंचाता है। इस भोजन के परिवहन को स्थानांतरण कहा जाता है। यह गति ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होती है, इसलिए इसे द्विदिशीय कहते हैं। फ्लोएम ऊतक भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चालनी नलिकाएं, सहायक कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम तंतु। अब देखते हैं फ्लोएम के माध्यम से भोजन का परिवहन कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियां ग्लूकोज बनाती है जो पौधे के लिए भोजन होता है। यह भोजन जहां बनता है, अर्थात स्रोत से उस स्थान तक पहुंचाना होता है जहां इसकी आवश्यकता होती है, अर्थात गर्त। इस प्रक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो एटीपी के रूप में प्रदान की जाती है। भोजन फ्लोएम में एटीपी की मदद से संचित किया जाता है, जिससे उसमें शर्करा की सघनता बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप समीपवर्ती जाइलम से परासरण द्वारा जल फ्लोएम में प्रवेश करता है, जिससे फ्लोएम में दाब उत्पन्न होता है। यह सब फ्लोएम में उपस्थित शर्करा युक्त द्रव को उन भागों की ओर धकेलता है जहां इसकी आवश्यकता होती है। स्रोत और गर्त के बीच उत्पन्न दाब अंतर के कारण भोजन फ्लोएम में सभी दिशाओं में सुगमता से प्रवाहित होता है। अगली बार जब आप किसी पौधे को सूर्य की रोशनी में खड़े देखें तो याद रखिए, वह केवल प्रकाश संश्लेषण ही नहीं कर रहा है, बल्कि जल परिवहन की एक उच्च तकनीकी प्रक्रिया भी चुपचाप और कुशलता से कर रहा है।